आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं भैया दूज की कथा के बारे में। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। भगवान सूर्य की पत्नी संध्या देवी थी। संध्या देवी के एक पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्र का नाम यमराज तथा पुत्री का नाम यमुना जी था। अपने पति सूर्य देवता की गर्मी तथा सूर्य किरण की तीव्रता उष्ण सहन न कर पाने के कारण सूर्य पत्नी संध्या देवी उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर निवास करने लगी। संध्या देवी की छाया से तपती नदी तथा शनिचराय का जन्म हुआ। इसके बाद कालकाल ने संध्या देवी से अश्विनी कुमारों को जन्म दिया, जो आगे चल के देवताओं के वैद हुए। सूर्य की पत्नी जो संध्या देवी उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी, वे कुछ समय बाद यमुना जी तथा यमराज से सौतेला व्यवहार करने लगी। माँ का ऐसा व्यवहार देखकर यमराज ने स्वयं पूरी त्याग कर यमलोक बस गए और परियों को दंड देने लगे। तथा यमुना जी ने जब देखा कि माता के व्यवहार से शूद्र होकर भाई यमराज यहाँ से चले गए, तो यमुना जी भी माता के साथ निवास न कर पाने की वजह से वो निवास त्याग कर कृष्ण भगवान के अवतार लेने के पूर्व ही मथुरा में आकर शांत घाट तथा विश्राम घाट पर आकर रहने लगे। काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद यमराज को बहन की याद आते ही यमराज जी ने यमुना जी को ढूंढने के लिए अपने दूतों को भेजा। यमदूत यमुना जी को खोजते खोजते मथुरा आए, पर उन्हें यमुना जी नहीं मिली। यमदूत यमुना जी को न खोज पाने के कारण बड़े निराश हुए। यमलोक पहुंचकर यमदूत ने डरते डरते यमराज को बताया कि यमुना जी का पता लगाने में असमर्थ और निराश होकर लौट आए। यमदूत ने ये समाचार जानकर स्वयं रामराज ने यमलोक से चलकर कोई लोग मथुरा में पहुंचे और यमुना जी का पता लगाते लगाते विश्राम घाट पर जा पहुंचे। यमुना जी को जब ये याद हुआ कि मेरे भाई यमराज आए हैं, तो यमुना जी जो कि वह विश्रांत घाट में गुप्त रूप से निवास कर रही थी, भाई यमराज के स्वागत करने के लिए बाहर निकल गई। यमुना जी ने यमराज को बड़े प्रेम से स्वागत संस्कार किया, उन्हें अपने महल में ले जाकर भोजन कराया तथा विश्राम कराया। यमुना जी के प्रेम व्यवहार और उनके भाव से प्रसन्न होकर यमराज बोले, बहन मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांगो। इस पर यमुना जी ने कहा, भाई मेरी कोई कामना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर कहो कि मैं आपसे क्या वर मांगूं। इस पर यमराज बोले, नहीं बहन नहीं, आज तो तुम्हें मेरा मन रखने के लिए अवश्य ही वर मांगना होगा। इस पर यमुना जी बोले, अरे भाई अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हो तो आप वर दीजिए कि आज के दिन जो भी नर नारी मेरे जल में स्नान करके वे यमलोक जाने से मुक्त हो जाएगा, अर्थात उन्हें आपके लोक न आना पड़े। यमुना जी द्वारा ऐसा वरदान मांगने पर यमराज चिंता में पड़ गए और यह विचार करने लगे कि यदि मैंने अपनी बहन यमुना का मांगा हुआ वरदान दे दिया तो यमलोक ही उजड़ जाएगा। सारे पापी एक ही दिन में स्नान ही यमलोक जाने से बच जाएंगे। यमराज की चिंता और विचार करते हुए देखकर यमुना जी से ये युक्ति निकाली कि यमराज से बोली, हे भाई, अगर तुम मेरे मांगा हुआ वर देने से हिचकिचा रहे हो तो यह वर दो कि आज के दिन जो भाई अपने घर भोजन न करके अपनी बहन के यहाँ भोजन करे तथा बहन के साथ ही घाट पर स्नान करे, वह यमपुरी ना जाए। यमुना जी के ये कहने पर यमराज बोले, मुझे स्वीकार है, तथा हस्तु ये वर दे दिया। इस दिन जो भाई बहन यहाँ आकर अथवा कहीं भी तुम्हारा जल में स्नान कर पूजन करेंगे, वे बहन के यहाँ भोजन करेंगे, वे यमलोक नहीं जाएगा। किंतु जो भाई बहन ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें स्वर्ग प्रताप नहीं होगा और ये यमपाश से बांधकर उन्हें यमलोक ले जाऊंगा। ये यमुना जी कृपा से आप बहन भाई जो कृपा करी है यमराज ने की है, उनके लिए आपको बारंबार नमस्कार। ये है आज की कथा। आज की कथा यही समाप्त होती है।